अतुल सुभाष के केस ने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया है। अतुल, जो कि अपने 30s में थे, अपनी वाइफ और इन-लॉज के द्वारा लगाए गए फॉल्स केसेस के कारण इतने परेशान थे कि उन्होंने सुसाइड करने का फैसला किया। उनका ये इमोशनल फेयरवेल एक 80 मिनट के वीडियो और 24 पेज के लेटर के जरिए सब तक पहुंचा, विच रिवील्ड द इमेंस मेंटल एंड इमोशनल टर्मोइल विच ही वॉज गोइंग थ्रू। ये सिर्फ एक आदमी के सुसाइड करने की बात नहीं है, बल्कि ये हमारे जस्टिस सिस्टम के अंदर की खामियां, सामाजिक दबाव और कानून के गलत इस्तेमाल पर एक बहुत बड़ा सवाल उठाता है। इंडिया का कानूनी फ्रेमवर्क, जो खास करके औरतों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है, कुछ केसेस में उसका मिसयूज होता दिखता है। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट और आईपीसी के सेक्शन 498A जैसे कानून, जो औरतों की रक्षा के लिए बनाए गए हैं, कभी कभी झूठे इल्जाम लगाने के लिए यूज होते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के 2021 के रिपोर्ट के मुताबिक सेक्शन 498 के तहत फाइल हुए केसेस में 9% केसेस गलत ही पाए गए। ऐसे इंस्टेंसेस सिर्फ अक्यूज का नुकसान नहीं करते हैं, बल्कि असली विक्टिम्स की क्रेडिबिलिटी को भी कम करते हैं। इंडिया का जुडिशियल सिस्टम पहले से ही प्रेशर में है, जहां फैमिली कोर्ट्स पे केसेस का भारी बोझ है, जिसकी वजह से डिलीवरी में काफी देर हो जाती है। जजेस को डेली 120 केसेस तक हैंडल करने पड़ते हैं, जिससे हर केस को ढंग से समझना काफी मुश्किल हो जाता है। इस डिले का असर अक्यूज्ड पर पड़ता है, खास करके उन लोगों पर जो कि गलत इल्जाम में फंसे हुए हैं। अतुल का केस सिर्फ एक रीसेंट एग्जाम्पल है, क्योंकि और भी कई आदमी हैं जो ऐसे लीगल सिस्टम्स में फंसकर अपनी जान दे चुके हैं। कुछ और ऐसे ही सिमिलर केसेस हैं, जैसे कि मानव सिंह का केस। नोएडा के रहने वाले 17 साल के मानव ने अपनी जान ले ली जब एक फीमेल क्लासमेट ने उस पर सोशल मीडिया के ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप लगाया। ये आरोप बिना किसी फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के लगाया गया था और पब्लिक एक्यूजेशंस की वजह से मानव को बहुत ज्यादा सोशल ह्यूमिलिएशन फेस करना पड़ा। ये सब इतना ज्यादा हो गया कि मानव ने अपनी लाइफ खत्म करने का डिसीजन ले लिया। मानव की मौत के बाद ट्रायल बाय सोशल मीडिया और पब्लिक प्लेटफॉर्म्स के मिसयूज पर लोगों का ध्यान गया। डिबेट होने लगे कि बिना किसी प्रूफ के पब्लिक एक्यूजेशंस का इंपैक्ट कितना सीरियस हो सकता है और लोगों की मेंटल हेल्थ पर इसका असर कितना गहरा होता है। अरविंद भारती केस। अरविंद भारती, जो कि दिल्ली के रहने वाले थे, उन्होंने अपनी जान ले ली जब उनकी वाइफ ने उनके ऊपर रेप और डाउरी के झूठे आरोप लगाए। उनके सुसाइड नोट में उन्होंने लिखा था कि उन्हें दिन रात टॉर्चर किया गया और इसी वजह से उन्होंने अपनी लाइफ खत्म कर ली। ये केस ये दिखाता है कि जो लॉज वुमेन को प्रोटेक्ट करने के लिए दिए गए हैं, उनका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। रोहित वेमुला केस। रोहित वेमुला का केस फॉल्स एक्यूजेशन से डायरेक्टली लिंक नहीं था, लेकिन उनके सुसाइड नोट ने सिस्टमैटिक प्रेशर्स और इमोशनल स्ट्रेस को हाईलाइट किया, जो कि मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स को फेस करना पड़ता है। रोहित का केस एक रिमाइंडर है कि मेंटल हेल्थ और सोशल सपोर्ट सिस्टम्स का होना सभी के लिए बहुत जरूरी है। ऐसे केसेस एक सीरियस रिमाइंडर हैं कि बिना किसी प्रूफ के लगाए गए आरोप और सोशल मीडिया का मिसयूज किसी की जिंदगी को कितना प्रभावित कर सकता है। आजकल किसी मर्द पर अगर झूठा आरोप लग जाए तो लोग बिना सोचे समझे उसे गलत ही मान लेते हैं। ये सिर्फ एक केस की बात नहीं है, बल्कि एक आदमी के पूरी जिंदगी का सवाल होता है। अगर आप पर भी ऐसे कुछ फॉल्स केसेस लगे हैं तो इसमें डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कानून और समाज दोनों में आपके लिए काफी सारे ऑप्शंस हैं। तो चलिए देखते हैं कि ऐसे सिचुएशंस में आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले शांत रहना जरूरी है। घबराहट में कोई भी गलत कदम उठाना आपके केस को और बिगाड़ सकता है। अपना दिमाग ठंडा रखें और हर चीज को काफी लॉजिकली हैंडल करें। हर बात का प्रूफ इकट्ठा करो। व्हाट्सएप चैट्स, ईमेल्स, कॉल रिकॉर्डिंग्स और बाकी सभी कम्युनिकेशंस। अगर कहीं सीसीटीवी फुटेज अवेलेबल हो तो उसका भी यूज कीजिए। विटनेसेस का सहारा लीजिए जो आपकी सच्चाई को सपोर्ट कर सकें। अगर कोई आपके खिलाफ झूठा आरोप लगाता है तो आप पुलिस में सेक्शन 182 आईपीसी के तहत शिकायत कर सकते हैं। अगर आपकी बदनामी हुई है तो आप सेक्शन 499 एंड 500 आईपीसी के तहत डेफेमेशन केस फाइल कर सकते हैं। अगर आपको फाइनेंशियल या मेंटल टॉर्चर हो रहा है तो क्रिमिनल इंटिमिडेशन सेक्शन 503 आईपीसी या फॉल्स क्लेम सेक्शन 209 आईपीसी का केस कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि पुलिस अरेस्ट कर सकती है तो तुरंत एंटीसिपेटरी बिल अंडर सेक्शन 438 सीआरपीसी के लिए अप्लाई करो। ये आपको जेल जाने से बचाएगा और आप अपनी लड़ाई बेटर तरीके से लड़ पाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हायर अ गुड लॉयर। एक एक्सपीरियंस लॉयर के साथ अपनी केस की डिटेल्स शेयर कीजिए। एफआईआर क्वॉश करने के लिए हाईकोर्ट अंडर सेक्शन 482 सीआरपीसी में पिटीशन फाइल कीजिए और केस को स्ट्रैटेजिकली लड़ने के लिए लॉयर के गाइडेंस में सबूत और गवाहों को प्रिपेयर कीजिए। अतुल सुभाष जैसे केसेस में भी मेन को कुछ राइट्स दिए गए हैं जो आपको जरूर पता होने चाहिए, जैसे कि फॉर फॉल्स डाउरी केसेस सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक बिना इन्वेस्टिगेशन के अरेस्ट हो ही नहीं सकता है। ऐसे ही डेफेमेशन के केसेस में आप सेक्शन 499 एंड 500 आईपीसी के तहत बदनामी का केस फाइल कर सकते हैं।
सिमिलरली फॉर फॉल्स हरासमेंट केसेस, अगर आप पर झूठा हरासमेंट का आरोप लगता है तो सेक्शन 211 आईपीसी के तहत आप केस फाइल कर सकते हैं। अगर सोशल मीडिया पर आपकी बदनामी हो रही है तो कोर्ट से इंजंक्शन के लिए अप्लाई कीजिए। मीडिया के साथ सीधा कांटेक्ट बिल्कुल मत कीजिए और अपने लॉयर को सब हैंडल करने दीजिए। सबसे जरूरी पॉइंट है टेकिंग केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ। फॉल्स एक्यूजेशंस का सबसे ज्यादा असर आपके मन पर पड़ता है। अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रखना काफी जरूरी है इन केसेस में। उसके लिए आप थेरेपी यानी कि एक काउंसलर से बात कर सकते हैं जो कि आपको इमोशनल सपोर्ट देंगे, या फिर आप सपोर्ट ग्रुप जैसे कि सेव इंडिया फैमिली फाउंडेशन और मेन वेलफेयर ट्रस्ट जैसे एनजीओ से मदद ले सकते हैं। हर इंपॉर्टेंट बात का प्रूफ रखो, चाहे वो प्रोफेशनल हो या फिर पर्सनल। अगर शादी के बाद डिस्प्यूट्स का डर हो तो आप प्री मैरिटल एग्रीमेंट्स बनवा सकते हैं जो आप दोनों की राइट्स को डिफाइन करेंगे। किसी भी ऐसे सिचुएशन से दूर रहो जिसमें आपको गलत समझा जा सके। फॉल्स एलिगेशन सिर्फ एक कानूनी प्रॉब्लम नहीं है, ये एक इमोशनल और सोशल स्ट्रगल भी है। अपने हक के लिए खुद को संभालिए और फाइट करते रहिए। हर कदम सोच समझकर उठाना और अपने राइट्स का यूज करना ही इस समय सबसे अच्छी बात होगी। सच आपका साथ जरूर देगा, बस पेशेंस और प्लानिंग की जरूरत है। लीगल एक्सपर्ट जैसे जस्टिस RM लोधा ने भी सेक्शन 498 के मिसयूज पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि वुमेन को प्रोटेक्ट करने के लिए कानून जरूरी है, लेकिन इसका इस्तेमाल पर्सनल वेंडाटा के लिए नहीं होना चाहिए। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एलिमनी अमाउंट डिसाइड करने के लिए एक 8 पॉइंट का फॉर्मूला दिया है, जो कि बेंगलुरु के टेकी अतुल सुभाष के सुसाइड केस के बाद डिस्कस हो रहा है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस PV वराले की बेंच ने एक डिवोर्स केस के फैसले में अब कोर्ट को ये गाइडलाइंस फॉलो करने को कहा, जिसमें 8 पॉइंट्स बताए गए हैं। सबसे पहला है सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, यानी कि हस्बैंड और वाइफ का सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस। बेसिक नीड्स ऑफ वाइफ एंड चिल्ड्रन इन द फ्यूचर। क्वालिफिकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ बोथ द पार्टीज। मीन्स ऑफ इनकम एंड प्रॉपर्टी। वाइफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वाइल लिविंग इन इन-लॉज हाउस, यानी कि वाइफ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जब वो अपने इन-लॉज के साथ रहती थी। हैज शी लेफ्ट हर जॉब टू टेक केयर ऑफ द फैमिली, क्या वाइफ ने फैमिली के लिए अपना जॉब छोड़ा। रीजनेबल अमाउंट फॉर लीगल बैटल फॉर अ वाइफ हु इज नॉट वर्किंग, मतलब वाइफ के लिए लीगल बैटल का रीजनेबल अमाउंट अगर वो नॉन वर्किंग है। व्हाट विल बी द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द हस्बैंड, हिज अर्निंग्स एंड अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलॉन्ग विद द एलिमनी, यानी कि हस्बैंड की फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अर्निंग के हिसाब से उसकी एलिमनी डिसाइड होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एलिमनी अमाउंट हस्बैंड को पनिश करने के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसा होना चाहिए जो कि वाइफ के डिसेंट लिविंग स्टैंडर्ड को इंश्योर कर सके। अतुल के केस ने दिखाया कि कानूनी लड़ाई और समाज के फैसलों का मेंटल हेल्थ पर कितना बुरा असर पड़ता है। इसीलिए जरूरी है कि कानूनी प्रक्रिया को ट्रांसपेरेंट और फास्ट बनाया जाए और गलत इल्जाम लगाने वालों के लिए स्ट्रिक्ट सजा हो। झूठे इल्जाम लगाने का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत ही भयानक होता है। अतुल के वीडियो और लेटर में उन्होंने धोखा, अकेलापन और अपने लाइफ के पर्पस खोने की फीलिंग्स को बयान किया। उन्होंने बताया कि उनकी रेपुटेशन को इतना नुकसान पहुंचाया गया और वो कैसे अपने आप को एक ट्रैप में महसूस करते थे। यहाँ तक कि आप उनके पिता के बयानों में भी सुन सकते हैं, जहाँ वो बता रहे हैं कि अतुल ने अपने परिवार को पता ही नहीं चलने दिया कि वो इन सब चीज़ों को लेकर इतने ज़्यादा परेशान थे कि वो इतना एक्सट्रीम स्टेप भी ले सकते हैं। इंडियन जर्नल ऑफ साइकेट्री की स्टडीज दिखाती हैं कि झूठे इल्जाम लगाने से गुजरने वाले लोग डिप्रेशन, एंग्जाइटी और सुसाइडल थॉट्स का सामना करते हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऐसे केसेस को प्रिवेंट करने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन और लीगल लिटरेसी के कोर्सेज इंट्रोड्यूस करने से लोगों को पर्सनल और कानूनी चैलेंजेस का सामना करने की नॉलेज मिलेगी। स्कूल्स और कॉलेजेस में रिलेशनशिप्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और लॉज के एथिकल यूज पर एक ओपन डायलॉग होना चाहिए। अतुल के सुसाइड नोट और फाइनल वीडियो ने हम सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है कि कैसे कोई चीज़ एक आदमी को इतना होपलेस बना देती है कि उसको आगे के सारे रास्ते बंद नजर आने लगते हैं। कैसे वो कानून जो आदमी की रक्षा के लिए बनाए गए हैं किसी की जिंदगी बर्बाद होने के लिए मिसयूज हो जाते हैं। और हम एज अ सोसाइटी ऐसे केसेस में इतने मोरली रॉन्ग कैसे हो जाते हैं जब हम बिना किसी प्रूफ के और बिना किसी ड्यू प्रोसेस के अक्यूज्ड को दोषी ही साबित कर देते हैं। ये केस हमें सिस्टमैटिक फ्लॉज के बारे में बताता है। क्या हम विक्टिम्स को इंसाफ दिलाने और जो इनोसेंट हैं उनको गलत इल्जाम से बचाने के बीच का बैलेंस सही से बना पा रहे हैं? कैसे हम सामाजिक सोच को सुधार कर सकते हैं जो समझने की जगह हमेशा किसी को दोषी साबित करने में ही झुकी रहती है? क्या सेक्शन 498 जैसे कानून का इस्तेमाल प्रॉपरली हो भी रहा है कि नहीं, या फिर सिर्फ इसका मिसयूज ही हो रहा है? ये सवाल ना सिर्फ सेल्फ रिफ्लेक्शन मांगते हैं बल्कि एक ऐसे सिस्टम की जरूरत है जहां फेयरनेस और कंपैशन साथ साथ चले। अतुल का केस हमें जुडिशियल रिफॉर्म्स की जरूरत, समाज में ज्यादा एम्पैथी और मेंटल हेल्थ सपोर्ट कितना जरूरी है ये दिखाता है।
ये इंडिकेशन है कि हमें एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाने की ज़रूरत है जहां कानून सच में अंधा हो, जहां कानून को ही हथियार ना बनाया जा सके और जहां लोग अपने ट्रायल्स के दौरान सपोर्ट हासिल कर सकें, ना कि उन्हें नीचे धकेलकर उनकी ज़िंदगी ही ख़त्म कर दी जाए। तभी हम भविष्य में ऐसी हार्ट रेंचिंग ट्रेजेडीज़ को रिपीट होने से रोक पाएंगे।